कल्पना कीजिए, अगर दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाए, अगर राजस्थान पूरी तरह रेगिस्तान में बदल जाए, अगर मानसून भटक जाए और अगर भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला हमारी आंखों के सामने खत्म हो जाए, तो क्या होगा। थंबनेल में देख करके आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं अरावली पर्वतमाला के बारे में बताऊंगा। वो पर्वतमाला जो हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है, लेकिन आज सबसे ज्यादा अनदेखी, उपेक्षित और नष्ट की जा रही है। यह सिर्फ पहाड़ नहीं, यह जल, हवा, मिट्टी, खेती, मौसम और जीवन का रीढ़ है। आज पूरा देश कह रहा है अरावली को बचाओ, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में समझते हैं कि अरावली है क्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही दमदार होने वाला है और मैं इसका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, बायोडाइवर्सिटी और पॉलिटिकल सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। अरावली पर्वतमाला लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। इसका विस्तार क्षेत्र गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान के माउंट आबू, उदयपुर, अजमेर, हरियाणा और दिल्ली तक है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र लगभग 150 से लेकर के 250 करोड़ वर्ष है। जब हिमालय पैदा भी नहीं लिया था, तब से अरावली खड़ी है। आज भले ही ऊंचाई में कम हो, लेकिन महत्व में सबसे अपार है। अरावली सिर्फ प्राकृतिक नहीं, ऐतिहासिक धरोहर है। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता को खनिज मिले, तांबा, जस्ता, शीशे जैसे धातुओं की खानें मिली। मेवाड़, मारवाड़ और अंबर जैसे राज्यों की सुरक्षा मिली। अरावली ने सदियों तक आक्रमणों से रक्षा की, सभ्यताओं को पनपने दिया। राजपूतों के किले कुंभलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर सब इसी पर्वतमाला की देन है। अरावली बारिश को रोकती है, मिट्टी में समाती है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। अरावली से निकलने वाली प्रमुख नदियां बनास, साबरमती, लूनी, साहिबी है। दिल्ली, गुरुग्राम, अलवर, जयपुर, इन सभी का भूजल अरावली पर निर्भर करता है। अगर अरावली नहीं रही तो यह शहर सूख जाएगा। अगर मैं कृषि क्षेत्र के बारे में बात करूं, तो अरावली के आसपास के भूमि से गेहूं, सरसों, बाजरा, दालें इत्यादि यहीं की मिट्टी और नमी से उगती है। ध्यान से सुनिएगा, यह पर्वतमाला मिट्टी के कटाव को रोकती है, रेगिस्तान को फैलने से रोकती है, खेती योग्य जमीन को बचाती है। अरावली नहीं रही तो राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली, हरियाणा तक पहुंच जाएगा। दिल्ली की हवा कौन बचाता है? अरावली। अरावली एक ग्रीन वॉल की तरह काम करती है। धूल को रोकती है, गर्म हवाओं को रोकती है, तापमान संतुलित करती है। अरावली के जंगल नष्ट होते ही हीट वेव बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, AIQ खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। अरावली और हिमालय के रिश्ते के बारे में बताता हूँ। दोनों भारत के मौसम स्तंभ हैं। हिमालय मानसून को रोकता है और अरावली मानसून को मोड़ती है। अगर अरावली कमजोर हुई, मानसून पैटर्न बिगड़ेगा, बारिश असंतुलित होगी, बाढ़ और सूखा दोनों बढ़ेंगे। यानी हिमालय भारत को अकेला नहीं बचा सकता। अरावली के जंगलों में पाए जाने वाले जानवर जैसे तेंदुआ, सियार, नीलगाय, भालू, सैकड़ों पक्षी और औषधि पाए जाते हैं। यह वन्य जीव कॉरिडोर है जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को जोड़ता है। खनन और कटाई के कारण यह जानवर शहर में घुसने को मजबूर हो रहे हैं। आज अरावली पे अवैध खनन, रियल एस्टेट, फार्मा हाउस, सड़कें, अवैध कॉलोनियां और हर दिन पहाड़ काटे जा रहे हैं। राजनीति, पैसा और माफिया धीरे धीरे अरावली को निगल रहे हैं। राजनीति और कानून के बारे में बताता हूँ। जैसे NCR में नियम बदले गए, जंगल को वेस्टलैंड बनाया गया, कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की गई, लेकिन जनता अब जाग रही है। NGO, पर्यावरणविद, युवा सब कह रहे हैं अरावली बचेगी तो भारत बचेगा। आर्थिक प्रभाव के बारे में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। अरावली को बचाना खर्च नहीं, निवेश है। पानी बचेगी, खेती बचेगा, स्वास्थ्य पर खर्च कम होंगे और पर्यटन बढ़ेगा। माउंट आबू, सरिस्का, रणथंभौर सब अरावली के कारण ही है। अब मैं आपको समाधान के बारे में बताता हूँ। हम क्या कर सकते हैं? अवैध खनन का विरोध, पेड़ लगाना, लोक मुद्दों पर आवाज उठाना, जागरूकता फैलाना, जैसे मैं वीडियो के माध्यम से फैला रहा हूँ। वोट देते समय पर्यावरण देखना, न कि 10,000 नोट देखना। सरकार क्या कर सकती है? सख्त कानून, रियल टाइम मॉनिटरिंग, जंगल पुनर्जीवन। अंतिम संदेश, अरावली चिल्ला नहीं सकती, लेकिन मरते वक्त संदेश जरूर दे सकती है। सूखा, गर्मी, प्रदूषण यह सब चेतावनी है। अगर आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी पूछेगी आपने अरावली को क्यों मरने दिया। यह सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत की सांस है। अरावली को बचाओ, भारत को बचाओ।